कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। अंत की तब तो हो गई थी तैयारी, खुल गए सब ताले। आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण के माता पिता को जब उसको पता चला कि इनका ही बच्चा मेरा वध करेगा, तो उन्होंने उनको कैद कर लिया था, पीढ़ियों में जकड़ के रख दिया था जेल में, ताकि वो बच्चा जो है पैदा ही न हो, और हो तो मुझे पता चले और उसको मैं जिंदा ही नहीं रखूँगा, तो मुझे कौन मारेगा। खुल गए सब ताले झट से, सो गए दरबान भी सारे, कान्हा को लेकर फिर वासुदेव गोकुल पधारे। छाई घनघोर घटाएं, आफत सी बरसती जाए, यमुना का जल भी देखो हर पल बढ़ता ही जाए। आगे वासुदेव जी चलते, कान्हा को सिर पर थामे, पीछे थे शेषनाग जी, वो भी कान्हा को ढांके, उनको वो छाया दे रहे थे छाते की तरह। गोकुल में जब वो आए, सबको सोते हुए पाए, यशोदा की उठा के बेटी कृष्ण वहाँ उसे लेटाए। भगवान कृष्ण उस वक़्त जब लेके गए भगवान कृष्ण को वासुदेव, तो उस वक़्त यशोदा माता की भी बेटी हुई थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी हुई है। वो पास लेटी हुई थी, तो रात को उन्होंने अपने बेटे को वहाँ लिटा दिया और बेटी को लेके आ गए। वापस आ गए फिर मथुरा, हाथों में बेड़ियाँ छाई, दरबान फिर जागे सारे, सूचना कंस को पहुँचाई। जैसे वो मारने आया, क्योंकि वो हर बच्चे को मार देता था और 8वां बच्चा था, जैसे वो मारने को आया, देवी ने रच दी माया, गोकुल वो पहुंच चुका है, तुझे जो मारने आया। वो बच्चा तो गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में फैली खुशियां, सबने फिर जश्न मनाया, जग का उद्धार करने कृष्ण इस जग में आया। अब गोकुल से वो चले गए, गोकुल में चले गए, और गोकुल में बहुत ही खुशियां छाई थी। तो फिर हम भी जाकर गोकुल में नंद बाबा को और यशोदा माँ को बधाई देते हैं। कैसे? चलो सभी नंद के द्वारे जाके दिए मुबारका, जाके दिए मुबारका। जुग जुग जीवे तेरे लाला दी जोड़ी, जुग जुग जीवे ए बालिका, जुग जुग जीवे ए बालिका। तो हम भी उनको बधाई देते हैं पूरे क्लब की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं भगवान कृष्ण के बारे में ही बताने के लिए अपनी क्लब की एनसाइक्लोपीडिया
मिसिस सवित्री कोहली को बुलाना चाहूँगी, जो आपको खोज खोज कर लाते हैं, बताती हैं उनके बारे में। मैं इन बिटवीन एक थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। मैं जगपाल सिंह सिद्धू जी का, डॉक्टर जगपाल सिंह सिद्धू जी का, एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिएगा। इन्होंने पहली एक किताब अपनी बहुत अच्छी पोएम्स की, पंजाबी में लिखना बहुत मुश्किल होता है। आप एक लाइन भी लिखिए, एक शेर लिखिएगा, एक कविता लिखिएगा, पूरी किताब लिखना और उसको पब्लिश करवाना और फ्री में बांटना, ये बहुत ही अच्छी बात है जो इन्होंने किया। एक इनकी पहले बहुत सुंदर किताब, अब ये दूसरी किताब इनकी आई है। हम आपका बहुत बहुत एहसानमंद हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम इसमें से पोएम्स ज़रूर सुना करेंगे। बहुत अच्छी कविता कहते हैं ये, तो इसके लिए एक बार ज़ोरदार ताली से इनका धन्यवाद करिएगा। ये हमारे क्लब के हीरे हैं जी। बहुत अच्छी बात, इन्होंने इसमें तकरीबन अपनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन अपने कंटेम्प्रेरी जो उनको भी इन्होंने अगर रिकॉग्नाइज किया तो ये बहुत बड़ी बात है। सर मक्खन सिंह धुई जी की 2 कविताएं इसमें पंजाबी की हैं और एक सरदार केहर सिंह मथारू जी की एक कविता इसमें है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जब कोई अच्छा कवि अपने दूसरे कवियों को रिकॉग्नाइज करता है और अपने कंटेम्प्रेरी का कोई काम इसमें देता है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। बहुत सारे चेहरे जो हैं वो हम लोग नहीं देख पाए थे, छुट्टियां थी, पिकनिक तक वो आ नहीं सकते थे, सीनियर थे और कोई आने जाने वाला नहीं था, तो उन चेहरों को हम याद करते रहे हैं। आज मुझे उनमें से कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो अब हमारे साथ यहाँ आएंगे और बैठा करेंगे। नरेंद्र जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इस इतने बड़े दिन में, जब जन्माष्टमी है तो उस दिन इनके पिताजी का भी जन्मदिन है, तो उसके लिए ये बहुत बड़े भाग्यशाली हैं इस बात के, तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं इस बात की। दूसरा ये है कि हमें पहुजा साहब जी ने ये हमें अभी जिन्होंने एक्सरसाइज कराई, ये हमें कार्ड दिए हैं। ये कार्ड हैं ब्लेसिंग्स के, इस पे कुछ लिखा हुआ है। आपके देखो कितनी बड़ी बात है कि आज के दिन ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन 1 कार्ड पर फैमिली है। एक कार्ड एक फैमिली के लिए है, तो मैं बाद में आपको दे दूंगी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने साइन नहीं किए तो हाथ खड़ा कर दीजिए, तो ये आपसे करवा लेंगे। आप साइन करवा लीजिए जिन्होंने नहीं की, इसलिए यहाँ पड़ा हुआ है। धन्यवाद। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो नाम से ही हमें पता चलता है जन्म अष्टमी, कृष्ण जन्म अष्टमी, यानी पहला नाम कृष्ण, फिर जन्म, फिर अष्टमी, अष्टमी वाले दिन हुआ। 2 तिथियां हम मनाते हैं। इंडिया में कल मनाई जानी है जन्माष्टमी, हम लोग आज मना रहे हैं, तो उसकी आप सबको ढेरों बधाई हो। हमेशा जो भी अवतार है वो प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो आज से लगभग 5252 वर्ष पहले इनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ और 125 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे। इनका जन्म मथुरा में हुआ। देवकी वसुदेव इनके माता पिता हैं
और 8वीं संतान थे, सब कुछ मेरा ख्याल बहन जी ने बता दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको इसका एक साइंटिफिक जो हिडन मीनिंग्स हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, मैं सिर्फ आपको वो ही बताऊंगी कि अगर हम देवकी जो है उसको तुम अपना शरीर मान लो, देवकी जो नाम है भगवान का, जो माता है, उसको आप अपना शरीर मानो, और वसुदेव जो है वो उसमें प्राण है। जब शरीर में प्राण आ जाते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है, और वो आनंद जो हमें मिलता है वो है भगवान कृष्ण। शरीर में प्राण है, प्राणों से हमें आनंद मिला, और आनंद ने कृष्ण को जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया। भगवान का जन्म जो है वो एक कोठड़ी में हुआ, एक छोटी सी कोठड़ी में। कोठड़ी क्या है? हमारी नैरो माइंडेडनेस, हम इतने संकीर्ण विचारों के हैं, वो दर्शाता है कि वो हमारी एक तरह की कोठड़ी है, एक तरह की नैरो माइंडेडनेस है, संकीर्णता से में हम रहते हैं, उदारवादी नहीं है। अंधकार में हुआ, उस वक़्त अंधकार था। अंधकार क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस। हमारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को समझने की, तो वो इग्नोरेंस है, अंधकार, वो अज्ञानता है। कंस जो है उसको एक अहंकार का रूप है। कंस जो है वो ये मानता है कि आकाशवाणी हुई, इतनी बहन से उसकी बहुत प्यार था, लेकिन ये आकाशवाणी हुई कि इसका जो बच्चा है, संतान है, वो तुम्हें मार देगा। तो इतनी ईगो हमारे में किसी वक्त आ जाती है कि हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें कृष्ण के जन्म से शिक्षा क्या मिलती है? देखिए, आपने गीता पढ़ी होगी। गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि जब जब भी कहीं भी धर्म की गलानी होगी, का पतन होगा, वर्ल्ड में कहीं भी हो, मैं किसी भी रूप में मैं आऊँगा। तो उस प्रॉमिस को उन्होंने पूरा करने के लिए जब देखा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ रहे हैं, तो वो जन्म लेके आए एक मनुष्य के रूप में। तो हमेशा याद रखिए, कीप योर प्रॉमिस। अगर आप पहले तो प्रॉमिस करो ना, किसी से करते हो तो उसको पूरी तरह से निभाओ। एक हमें उनसे मिलता है सच्चे मित्र। देखिए, एक भारत ही ऐसा देश है जबकि जो एक दरिद्रता के पांव में जाके गिरता है। हमारा कृष्ण राजा होते हुए भी दरिद्र सुदामा के पांव में जाके गिरे। तो इसका बहुत बड़ा बात है कि हमें अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उस फ्रेंडशिप को पूरी तरह से निभाओ। कहने की फ्रेंडशिप नहीं होती है, निभाने की होती है। बी हम्बल। आगे है, कृष्ण ने, आप देखिए, ग्वालों के साथ वैसे बन जाता है, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ वैसा है, पॉलिटिक्स में जाता है तो वैसे बन जाता है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जहाँ भी रहिए आप, बच्चों में बैठे हैं तो बच्चे बनिए उनके साथ, अगर बड़ों में बैठे हैं तो बड़े जैसी बातें करिए, अगर पॉलिटिक्स है तो वहाँ पर ऐसे, मतलब अपने अपने जीवन को उसी तरह से आपको धारना है। अगर आप बहुत बड़े अमीर भी हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा छोटा काम करना पड़ जाता है तो उसके लिए आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा होने के बाद भी वो अर्जुन के सारथी बने, रथ को चलाने वाले बने। तो कृष्ण का जो जीवन है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षाओं से भरा हुआ है। नारी सम्मान। नरकासुर राक्षस था, उसने 6000 कन्याओं को अपने कारागार में बंद रखा हुआ था। उन्होंने कृष्ण ने वहाँ से छुड़ाया, आज़ाद करवाया। ये है हमारे नारी का सम्मान करना। उसके बाद जब यमुना पार करते हैं तो बारिश होती है, बहुत सारा भूचाल होता है, लेकिन इसी तरह ये हमारे मानसिक जो विचार है ना, वो भी एक भूचाल की तरह हैं। वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, लेकिन जब भगवान के पांव लगते हैं यमुना को तो वो हलचल बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है।
तो इससे ये शिक्षा है कि जब तुम्हारे मन में अगर कभी कोई तूफान उठता है, अगर तुम पूरी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर हो जाते हो तो वो तूफान एकदम खत्म हो जाता है। माखन चोर कहा जाता है, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया भगवान पर कि ये चोर है, माखन चोर है। तो माखन क्या है, उसमें ये है कि गोपियाँ क्या करती थी, माखन जितना होता था, दूध होता था, बाज़ार में जाके बेच आती थी और उनके बच्चे या उनके ग्वाल बाल जो है वो बेचारे उनको इतना ही। तो उसने ये कहा कि पहले तो इनको खिलाओ भाई, तो तुम्हारे पास इतना है उनसे ले लेकर, यानी अगर किसी अमीर के पास पैसा है तो वो किसी गरीब को बांटे। ये उन्होंने ये कहा है कि माखन एक लव है, एक प्यार है, उसको आप बांटो। गोवर्धन को उंगली पर उठाना उन्होंने, वो एक डिटर्मिनेशन बताता है कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे मन में विचार आते हैं क्या करें क्या नहीं करें, तो बैठ के एक निर्णय ले लीजिए। तो एक उंगली ये निर्णय जो उन्होंने गोवर्धन को उठाया, वो आपको उनका एक पॉइंट ये बताता है कि अंत में शांत मन से जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन आपके मन में आता है उसको पक्का कर लीजिए और उस फैसले पर चलते चलिए। कृष्ण के सिर पर मोर पंख है, पंख में बहुत सारे रंग होते हैं, तो हमारे पास भी विभिन्न तरह के लोग हैं। तो उस तरह से हमें उन हर तरह के लोगों के साथ वर्तना, समझना जो है वो ज़रूरी है। गीता का ज्ञान दिया वो तो मानो क्या है, एक पूरी लाइफ चलने के लिए आपको पूरा पैगाम देता है। कभी मौका मिला तो मैं गीता पर आपको बताऊंगी कि कैसे आपने कर्तव्य को करना है। और मेरा कर्तव्य गीता से ही बताती है कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको निभाते चलो। अंत में सबसे बाद में जब 125 वर्ष हो गए, ख़त्म हो गया, जाने लगे वो इस लोक से, तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बांट दी। तो ये है कि जब आप सीनियर हो जाते हैं काफ़ी है, तो अपनी चीज़ों को बांटना शुरू कर दीजिए। गीता उन्होंने अर्जुन को दे दी, बांसुरी राधा को दे दी, और पादुका जो अपने पैरों की उद्धव जी को दे दिया, काली कमली नंद बाबा को दे दी। तो इस तरह से अष्टमी का जो मेरे मन में या जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, वो जो हिडन मीनिंग मैंने लिया है वो मैंने आपको बताया है कि कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस हिडन मीनिंग को आप समझिए और उससे शिक्षा लीजिए। उसके बाद अष्टमी के बाद हम नंद महोत्सव मनाते हैं, जो 9वीं वाला दिन होता है। तो सबकी मंगल कामना करते हैं। तो आज मैं सबकी मंगल कामना करती हूँ, यही करती हूँ भगवान से प्रार्थना, आपका स्वास्थ्य रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, और इसी तरह हम अगली जन्माष्टमी मनाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू मिसेस कोहली, बहुत अच्छा बताया इन्होंने सब। तो अभी मैं मक्खन सिंह बुई जी को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ सारे यहाँ पर आने वाले कोशिश करिए 4 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नाम बहुत है मेरे पास और मैं बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती इसलिए। थैंक यू। 1 मिनट वहीं रहेगा। सब नूं बहुत बहुत सत्कार प्यार और सब नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भैन जी कोहली जी ने बड़ा कुछ दसता है और उर्मिला जी ने भी। मैं एक छोटी जी पंजाबी कविता बोलूँगा। पहला एक शेर है पंजाबी प्लीज़ जे आनंद लेना है तो चुप का दान जरूर बख्शो, बोले कोई ना। छड्ड गया राधा नूं रोंदा, हुसन बांका शाम दा। छड्ड गया राधा नूं रोंदा, हुसन बांका शाम दा। वफाई हुसन दी ना रुक सकी भगवान तू, वफाई हुसन दी ना रुक सकी भगवान तू। तो एक कविता का छोटा जा पिछे है कि कंस नूं मार के कृष्ण जी मथुरा राज करन चले गए, तो पिछों गोपियां ने बड़े सुनेहे भेजे, भाई तुसी चले गए हो तो सानू कौन इत्थे देखेगा। वो कृष्ण जी उदों नूं भेजते ने भी जाके उन्होंने साड़ी वालों कह आओ कि वो हुण अपना ध्यान रखन। तो वो राधा का संदेश है, मेरा ख्याल तो पसंद आएगा, पर प्लीज़ बी अटेंटिव और ध्यान।
ਉਦੋਂ ਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਨੂੰ ਚਿਣਕ ਚੁਆਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸਾਨੇ ਆਠਣ ਘਾਉ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਸ਼ਤਰਾਂ ਆਣ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਅੱਖੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੂੰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੂੰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਸਾਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਰੌਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਘੜੂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਗਾਂ ਸੰਗਾਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਲੁੜ ਛਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਹਿਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਬਰਕਤ ਪਛੋਂ ਤਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਥਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਗੋਕਲ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਜੰਦਰੇ ਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਥਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਗੋਕਲ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਜੰਦਰੇ ਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਿਓ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਚੰਦਰੇ ਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਤਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕੇ ਗਿਆਨ ਜੋੜੀ, ਮਾਰੇ ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕੇ ਗਿਆਨ ਗੋਲੀ, ਬੂਹੇ ਵੜਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਗਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਅਸਾਂ ਕੁੰਦਨ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਮੈਂ ਟੋਹ ਲਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਜਾਏ ਘੁੱਗ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਏ। ਆਖੀ ਕੱਚਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈਓ, ਉਹ ਸੁਖਣ ਪਲੜੋਂ ਵੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਭੌਰ ਦੀ ਜਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਭੌਰ ਦੀ ਬਾਣ ਨਾ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਠਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਆਪ ਮਾਲਣ ਦੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਰੋ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦਾ ਵੜ ਗਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲੀ, ਘੋਟ ਘੋਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਕੁਛ ਪਾਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੌਲਰ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਲਾਸ ਗਿਆ ਆਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਜੋਗਾ, ਬੇੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਠਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਣਗੇ ਵੇ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਛਿੜੇਗੀ ਵਾਰ ਮਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਕੜੀਆਂ ਕੁਬਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਰਾਧਾ ਆਖ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇ। ਪਰਲੋ ਤੀਖ ਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਤਰ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਸਣਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਪਰਲੋ ਤੀਕ ਪਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰ, ਇਸੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵਸਣਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, तो राधा पहलों तो कृष्ण में, तो राधा की बड़ी कुर्बानी है, तो उन्होंने थोड़ा ये याद किया। तो मेरा ख्याल है तो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मक्खन सिंह जी, बहुत ही अच्छी कविता थी, शायद आपने खुद ही लिखी लगता है। अभी देवेंद्र गिरा जी, वो भी आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके बाद सीमा पुरी जी सबको प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। बार बार अपनी कमियों को बताना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि कमियों होने के बावजूद भी फिर मंच में आ जाता हूँ। तो जैसे कि सरस्वती बहन जी ने, उर्मिल जी ने, मक्खन सिंह जी ने जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा के बारे में बहुत डीपली इन्होंने व्याख्या दी। मैं इतने तो विचार नहीं, लेकिन एक भजन मुझे बड़ा पसंद है, उसमें आप भगवान कृष्ण को ले आइए, राम को ले आइए, मीरा को ले आइए। मतलब तो ये है कि आत्मा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। मेरी भजन है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, पायो जी मैंने सबको सभी खवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चाई न खूटे चोर न लूटे, खर्चाई न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक उस गायो, पायो जी मैंने हरक हरक यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री कृष्ण। अभी सीमा जी आपके सामने आ रही है। सीमा जी वो आपके सामने बहुत अच्छा गाती है और इनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया है क्योंकि बीच में इन्होंने गाना छोड़ दिया था, तो आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की। इसके बाद मिस्टर महन आप तैयार हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। हाँ जी प्लीज सर अब आप करिए। माइक में हाँ जी प्लीज बातें नहीं करिए, सुन लीजिएगा। राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे, घूंघट के पटना खोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे, राधा ना बोली ना बोली ना बोली रे। याद करो जमुना किनारे, सांवरिया याद करो जमुना किनारे, सांवरिया ओड़ी थी मेरी आवाज साथ नहीं दे रही। ओड़ी थी राधा की काहे गगरिया,
थोड़ी थी राधा की काहे गगरिया, इस कारण न तुम संग बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले हुई ना मानी ये छलिया, रूठी हुई यो ना मानेगी छलिया, चरणों में राधा के रख दो मुरलिया, चरणों में राधा के रख दो मुरलिया। नहीं मेरे बन जाएगी हौली हौली राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे, याद करो जमुना किनारे सांवरिया, याद करो जमुना किनारे सांवरिया, पोड़ी थी राधा की काहे गगरिया, इस कारण ना तुम संग बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे राधा, ना बोले ना बोले रे राधा, ना बोले ना बोले ना बोले रे। थैंक यू वेरी मच। इनको इनकी जी आवाज़ इतनी बढ़िया है, अगर ये खोई गैया तेरी ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी बंसी के स्वरनाद से तेरो, मधुरतान से मुझे पुकारो, मधुरतान से मुझे पुकारो, राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो, मुरली मनोहर नाम तिहारो, से उबारो हे गोपाल में, खोई गैया तेरी, ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, खुद लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी, बहुत बढ़िया था। अभी रविंदर जी, रविंदर मल्होत्रा जी आपके सामने प्लीज़ बातें नहीं कीजिए, अभी आपकी बातों का टाइम आ रहा है, अभी आपको मिल जाएगा खाने पीने को, फिर आप बात करते रहना बाद में, थोड़ी देर और सुनिए। एक मिनट जाए, हेलो, कृपया बातें मत करिएगा, और मैं जो बात कहूँगा ना उसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, वो मेरे साथ साथ बोलिए, बोलना भी साथ में है, अपने बोलना भी साथ में है। हाँ वो पंजाबी वाला बोल, बांके बिहारी लाल की, हाथ उठा के जरा बोल, बांके बिहारी लाल की। ओ बंसरी वाले श्यामा वे मुखड़ा
साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा बोलिए बोलिएगा मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ 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 बंसरी वाले श्यामा में मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा में मुखड़ा साडे वल मोड़ पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर आए वियोग दिखाया है क्यों चरणामृत स्वाद चखा करके फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम रखाया है क्यों बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले बोलिएगा सारे बोलिएगा मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ मुख सूख गया जब रोते हुए फिर अमृत भी बरसाया तो क्या भवसागर में जब डूब गए फिर नाव किनारे लगाया तो क्या द्विगलोचन बंद हमारे हुए फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या जब जीवन ही न रहा जग में फिर दर्शन आन दिखाया तो क्या ओ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा दे मुखड़ा साडे वल मोड़ 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 बंसरी वाले श्यामा में मुखड़ा साडे वल मोड़ बंसरी वाले श्यामा में मुखड़ा साडे वल मोड़ जय गोविंद जय गोपाल बोलिएगा जय गोविंद जय गोपाल 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 वो बांके बिहारी लाल की जय। अभी हमारी ये लास्ट एंट्री होगी क्योंकि मेरे को उधर से इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि खाना गर्म देना है मैंने तो आई कांट हेल्प। तो सुशीला आप आ जाइए सविता जी लेकिन शॉर्ट रखिए। आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए वो साथ वो भी चलता रहेगा वो भी चलता रहेगा नहीं वो तो या फिर ऐसा है कि हम सब खाना चालू कर देते हैं सब बैठ जाएंगे उसके बाद बाकी कंटिन्यू कर ठीक है। नहीं सब सर्विस तो वहाँ जाके लेना है। पहले उसका फिर आपका नाम बुलाया आपको भी चांस दे। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे
एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना